हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद आफ़ाक ख़ान। इस वक्त तकरीबन रात के 2:10 हो रहे हैं यहाँ इंग्लैंड में। मुझे एक खातून का मैसेज आया व्हाट्सएप पर पाकिस्तान से। उनका ये कहना था कि आफ़ाक तुम अपनी बीइंग मौलवी वाली टी शर्ट पाकिस्तान में जल्दी लॉन्च करना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल कोशिश करूँ, आप फिक्र नहीं करें, आपको बता दूँगा। आगे से उनका जवाब आया, मुझे इसलिए आपकी ये टी शर्ट चाहिए कि मैं अपनी मासी को देकर कहूँ कि इस टी शर्ट से पूरे घर का फ्लोर साफ़ करना, पूरे घर का पोछा मारना। मैंने इसी टोन में उसको जवाब देकर कहा कि ठीक है, आपको पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं, बल्कि आप अपनी तस्वीर भेज दीजिए, मैं आपकी शक्ल एक टी शर्ट पे छाप दूंगा। उसके बाद अपने घर का पोछा भी मारना, अपने दिमाग का पोछा भी मारना। उस औरत को वो बात बुरी लगी। उसने ये कहा कि तुम मौलवियों की और तुम जैसे लोगों की यही छोटी गंदी सोच होती है, तुम लोग ही हम लोगों से जलते हो, इसी वजह से मैं देखना तुम्हें किस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर बदनाम करूँगी। तो इससे पहले कि आपको स्क्रीनशॉट देखें, ज़रूर मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। मैंने अब तक एक अच्छा मर्द होने की हैसियत से इनका नाम मैं सीग़े राज में रखूँगा, लेकिन अगर ये मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वक्त आने पर मैं इनका नाम भी आप लोगों के साथ शेयर करने में ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं करूँगा। असल मुद्दे की जानिब आते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे आया, हम सब ने शुक्रिया अदा किया औरतों का कि जी हाँ, औरतों के बहुत इन्होंने इनके हुकूक भी हैं, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस सोसाइटी के लिए। लेकिन जब मैंने औरत मार्च के कुछ बैनर्स देखे तो मुझे एक चीज़ याद आ गई। आप सबको सबीन महमूद साहिबा याद होंगी, जिनको मार दिया गया था कराची में। वो इनकी बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी और ऑब्वियसली अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनके तमाम दर्जात बुलंद फरमाइए। एक अच्छा मुसलमान होने की स्थिति में दुआ करनी चाहिए। उनकी याद में एक इवेंट रखा गया था पाकिस्तान में, कराची की बात मैं कर रहा हूँ। मैं भी वहाँ, मेरा भी उस इवेंट में जाना हुआ। आप यकीन करें, ये बात मैं कसम खा कर कह सकता हूँ कि उस इवेंट में चरसें चल रही थी, मर्द और औरत बैठकर गाने गा रहे थे, मौसीकिया, रक्स, नाच गाने हो रहे थे। और वो किसकी याद में था? वो बेचारे जो मर गए। मैं कोई आपको हदीस नहीं सुनाऊंगा, कोई आयत नहीं सुनाऊंगा, कोई मौलवी नहीं बनूंगा, क्योंकि आप लोगों को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप लोगों को तो ये बातें बुरी लगती हैं क्योंकि मौलवी सच्ची बातें करते हैं। मैं आपको असल क्लियर बात बताता हूँ कि इनका मसला क्या है। यहाँ इंग्लैंड में मैं जितनी लिबरल ख़वातीन से मिला हूँ, शायद ही कोई मिला होगा, क्योंकि मेरी फील्ड मीडिया है। मैं एक से एक सक्सेसफुल खातून से मिला हूँ और इन लिबरल्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी हैं। ये कहती हैं कि ना हमें कोई देखता है, हम लिबास भी कम पहनती हैं, हम पैसे भी ज़्यादा कमाती हैं, फिर भी हमें कोई नहीं देखता। और इन लिबरल बेगैरत औरतों की वजह से वो औरतें जो बेचारी घर से किसी मकसद से निकलती हैं, कोई काम करने निकलती हैं, उनको भी लोग इस लिबरल की सोच की वजह से तनकीद का निशाना बनाते हैं। और ये लिबरल तमाम औरतों के नाम पर धब्बा है। अब मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ। मैं ये समझता था कि औरतों के हुकूक ये हैं कि इनको देखकर नज़रें नीची कर लेनी चाहिए, इनका एहतराम करना चाहिए, इनका इज़्ज़त करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको सिनफ़े नाजुक बनाया है। हम कभी इनको सुधारने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनसे तो प्यार और मोहब्बत करना चाहिए जायज़ तरीके से। लेकिन मैं तो गलत था। मैं समझ रहा था कि ये औरत के हुकूक हैं, लेकिन नहीं, औरत के हुकूक पता है क्या हैं? एक खातून के मुताबिक इसका सबसे बड़ा ये है कि मुझे क्या मालूम तुम्हारा मोज़ा कहाँ है। ये औरत का एक बैनर था। मतलब ये कि अगर आपके बेडरूम में आपके शौहर का मोज़ा गुम गया, उसने आपको इस बात पे डांटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी बहस सड़क पर लेकर आ जाएंगी। एक खातून का ये कहना था कि मुझे टायर बदलना आता है। व्हाट द हेल यार, तो मैं क्या करूं? आपको टायर बदलना आता है? मेरे अब्बू कहते हैं बेटा, जो ड्राइवर होता है उसको आधा मैकेनिक भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको टायर बदलना आता है। इनका मसला ये है कि लोग मेरी मदद ना करें। ओ भाई, ये सोसाइटी में रहने के तरीके होते हैं। आप शार फैसल से किसी दिन अपने मोटरसाइकिल का स्टैंड नीचे करके गुजरो तो 50 मोटरसाइकिल वाले आके बोलेंगे कि भाई साहब अपना स्टैंड उठा लो। पाकिस्तान में कहीं भी किसी औरत का दुपट्टा लटक रहा होता है ना, तो मोटरसाइकिल वाले अपनी जान पे खेल कर बोल रहे हैं कि बाजी दुपट्टा उठा लो। ये तो हमारी सोसाइटी की खूबसूरती है कि एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन नहीं, इनको लगता है कि मदद कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो ये समझते हैं कि हम लोग नाजुक हैं, उसका मतलब वो ये समझते हैं कि मर्द से हैसियत में कम है। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह की औरतों को। एक औरत का ये कहना है कि अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो आंखों पे बांध लो। दूसरी औरत का कहना है कि तू करे तो स्टड, मैं करूँ तो स्लट। इसका मतलब ये है कि अगर एक मर्द की 4 गर्लफ्रेंड्स हैं तो उसको सोसाइटी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन एक औरत की 4 बॉयफ्रेंड हैं तो इसको मसला हो जाएगा। तुम बना लो, तुम्हारी सोच यही है, तुम हो ही घटिया, बना लो, तुम्हें किसने रोका है? आई डोंट गेट दिस। अगर एक मर्द गलत काम कर रहा है तो औरत ये सोचकर गलत काम ना करे कि भाई मैं इससे हैसियत से कम नहीं हूँ। याद रखें, यहाँ मगरिब में जितनी भी औरतों ने हैसियत की बात की है ना, वो पूरी ज़िंदगी बिल्स पे कर रही हैं, रेंट पे कर रही हैं,
بچوں کو سنبھال رہی ہیں، اینڈ میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ نہیں کما سکتے، آپ کما سکتے ہیں، آپ بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن خدارہ مردوں سے برابری اگر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب کی برابری دے چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں سے بھی اچھا بنایا ہے، مردوں سے زیادہ آپ کے حقوق ہیں، صنف نازک آپ ہیں، گھر کے کام کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ اس طرح کی خواتین کو دیکھیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ان کے سپورٹ کریں، کیونکہ یہ جہاں تھوڑا سا نٹ ڈھیلا ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کو تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کسی دیسی لبرل آنٹی کو بدقسمتی سے جانتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور ان تک پہنچائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔